जंगल में सब कुछ हमेशा की तरह था। पक्षी चहचहा रहे थे, पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे और नदी अपनी मस्ती में बह रही थी। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। पेड़ों की पत्तियां हवा में ही रुक गईं, पक्षी उड़ते उड़ते ठहर गए और नदी का पानी बहना बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? झेबो, हिरन ने चौंक कर इधर उधर देखा। ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक गया हो। टोटो, खरगोश ने डर कर कहा। सिम्बा, शेर ने तुरंत हकीम चाचा, बुजुर्ग उल्लू को बुलाया। हकीम चाचा, ये सब क्या हो रहा है? हकीम चाचा ने अपनी मोटी ऐनक ठीक की और चिंतित होकर बोले, समय का पहिया खो गया है। हकीम चाचा ने बताया कि जंगल में एक जादुई समय का पहिया बरौलबार है, जो समय को आगे बढ़ाता है। अगर यह पहिया खो जाए या बंद हो जाए, तो समय भी रुक जाता है। अगर हमने इसे नहीं ढूंढा, तो सब हमेशा के लिए थम जाएंगे। हकीम चाचा ने चेतावनी दी, हम इसे जरूर ढूंढेंगे। सिम्बा ने हिम्मत से कहा। नक्शे के मुताबिक आखिरी बार समय का पहिया जंगल के सबसे पुराने पेड़, महान बलूत पाल्द के पास देखा गया था। वे तीनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर हैरान रह गए। यहां तो कुछ भी नहीं है, झेबो ने निराश होकर कहा। कोई इसे चुरा कर ले गया है, टोटो ने अनुमान लगाया। सिम्बा ने जमीन पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने कुछ भारी चीज घसीटी हो। ये निशान हमें सीधे समय के चोर तक ले जाएंगे, सिम्बा ने आत्मविश्वास से कहा। वे निशानों के पीछे पीछे चलते गए और जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी गुफा थी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए अजीब संकेत बने थे। तभी एक गहरी डरावनी आवाज आई। कौन है जो मेरे गुप्त ठिकाने में घुस आया है? सामने एक लंबे कानों और चमकती आंखों वाला काला खरगोश पुन खड़ा था। मैं काला खरगोश हूं और अब समय मेरी मुट्ठी में है, चोर ने जोर से हंसते हुए कहा। अब मैं जिसे चाहूं उसके लिए समय रोक सकता हूं और जिसे चाहूं उसे हमेशा के लिए कैद कर सकता हूं। सिम्बा ने गुस्से से कहा, समय तुम्हारी जागीर नहीं है, यह सबका अधिकार है। काला खरगोश हंसा। अगर तुम सच में समय के काबिल हो, तो आओ, मुझसे एक चुनौती जीत कर दिखाओ। काले खरगोश ने एक चुनौती दी कि जो भी समय के पहिए तक पहले पहुंचेगा, वही उस पर अधिकार जमाएगा। अगर तुम जीत गए तो पहिया तुम्हारा, लेकिन अगर मैं जीता तो समय हमेशा के लिए रुक जाएगा। काले खरगोश ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, हम तैयार हैं। सिम्बा, झेबो और टोटो ने एक साथ कहा। दौड़ शुरू हुई। काला खरगोश हवा की तरह तेज दौड़ रहा था, लेकिन टोटो ने चतुराई से एक पत्थर उसके रास्ते में गिरा दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया। यही मौका है, झेबो ने सिम्बा को इशारा किया और वे पूरी ताकत से समय के पहिए की तरफ दौड़े। जैसे ही सिम्बा ने पहिए को छुआ, पूरी दुनिया फिर से चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां गिरने लगीं, पक्षी फिर से उड़ने लगे और नदी दोबारा बहने लगी। काला खरगोश गुस्से में चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? लेकिन हकीम चाचा ने कहा, तुमने समय को कैद करने की कोशिश की, लेकिन याद रखो, समय को कोई रोक नहीं सकता। काला खरगोश अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया और समय का पहिया अपनी सही जगह लौट आया। पूरे जंगल में सिम्बा, झेबो और टोटो की बहादुरी का जश्न मनाया गया। हमने समय को बचा लिया, झेबो ने खुशी से कहा। हकीम चाचा ने मुस्कुराकर कहा, समय सबके लिए समान है और इसे कभी किसी एक की ताकत नहीं बनने देना चाहिए। और इस तरह जंगल में एक और यादगार रोमांच पूरा हुआ और सभी खुशी खुशी अपने जीवन में वापस लौट आए।